टूटनी नहीं चाहिए। तो गोलक क्या है? गोलक हमारा 5 तत्व का 14 ब्रह्मांड तो है ही सही, लेकिन ये 5 तत्वों का शरीर भी है। इसमें से धनी हमारे सहजे सहजे सहला सहला कर प्यार से सतगुरु महाराज कभी डांट के, कभी रोए के, कभी लड़खीज के, कभी लड़कर, कभी झगड़ कर, कभी प्यार करके वो हमें जागृत करते हैं। और तब हमारे अंदर धीरे धीरे वो धनी का सुख आना प्रारंभ होता है और हमारा जीव जागृत होना शुरू होता है, और उसके अंदर ये बातें राज्य की ठहरना शुरू होती है, बैठना शुरू। इस वास्ते सतगुरु का ग्रहण करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उनको ये जुगत पता है, वो जुगत हमको नहीं पता। ये धनी और फिर मूल स्वरूप, और फिर सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरणे रहूं, सनमंद मेरा यही सो मैं ताथे सदा सो। इससे बड़ा फिर धनी सतगुरु हो जाते हैं, फिर उनके बाद तो कौन रह गया संसार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मनीषा जी। हाँ जी दीदी, इसी पे मेरा यही विचार है कि सतगुरु हमें ना 3 स्तंभ हमारे अंदर खड़े करते हैं, सेवा, सत्संग और सुमरन के। मतलब जो सतगुरु के द्वारा हमें ये 3 चीजें मिलती हैं, जिनसे हमारे अंदर ना सेवा, सत्संग और सुमरन की भावना आती है। मतलब कि जिसको कहते हैं जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि मैं कब सुनूं, कब सुनूं। और फिर हम उन्हीं के अनुसार फिर ना मन में जो हमारा चित्त में जो चीज स्टोर होती है ना, वो सुमरन करना शुरू कर देती है। जैसे हम सुमरन की राह पे आते हैं तो सेवा का भाव खड़ा होता है। और वही ये सेवा जब खड़ी होती है ना, तो प्रेम, संयम और साधना हमारे अंदर आ जाती है। सेवा तो प्रेम से ही होती है, बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तरह से है ना, यदि ये कहा जाए कि सतगुरु के द्वारा ये हमारे जीव के आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही बात है, हमारे जीव का आधार है, मेरे जीव का यही जीवन है। वाणी में ये बात आई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हम जरा ज्यादा बात करते हैं, स्पष्टीकरण कम है हमारे अंदर है? चलिए, कोई और? ज्योति, ज्योति कौन है? ज्योति जी फोन कुछ कहना चाहेंगे? क्षमा। बस यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं, सतगुरु महाराज के लिए कोई और? हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा आप कह रहे थे ना कि हम ज्यादा ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा बोलने की बात नहीं है, हम मूड बुद्धि हैं, हमें ज्यादा सुन के ही समझ आता है। थोड़े में समझ नहीं आता ना। हाँ, अच्छा जी। सीमा भी आई हुई है। सीमा, रियांश प्रणामी, कुछ कहना चाहते हैं? उषा दीदी, Oppo A71 के, अमित कुमार जी कनेक्टिंग टू ऑडियो। हाँ जी, वर्षा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैंने तो अभी ज्वाइन किया, आपने बोला था ना शायद कल कि आज एक ही मीटिंग होएगी। हाँ, वो एक्चुअल में नहीं, आज के लिए तो नहीं, मैंने ये बोला था शनिवार इतवार की कोई मीटिंग नहीं होगी। हाँ, आज के लिए मैंने नहीं बोला था 2 मीटिंग होगी, लेकिन क्योंकि ये आधा ही पेज रह गया था तो मैंने कहा आज पूरी ये कर लेते हैं खत्म, है ना? हाँ, मैं इसीलिए दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई। वो तो मैंने अब मैसेज देख लिया, नहीं मुझे लगा कि आज एक ही होएगी। अच्छा अच्छा, सॉरी सुंदर साथ जी, मेरे से गलती नहीं हो गई। नहीं दीदी, हमें सॉरी से कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई आप नहीं बात बेटा, देखो 32 जने थे, मुझे कहना चाहिए था, क्योंकि फिर सब सुंदर साथ अटेंड कर लेते हैं ना, है ना? चलिए कोई बात नहीं। नहीं, अंशु ने मैसेज कर दिया था, अंशु ने भी अभी मैसेज कर दिया था। चलिए ठीक है ठीक है। और आ जाने दीजिए सुंदर साथ को फिर। हाँ जी, कोई और कोई बात दीदी, मैं कहना इसलिए चाहेगा? पुरानी एक बात पे बोलूं। हाँ जी, बोलो ना। वो जो एक बार ना, मतलब वो बगुले वाला प्रसंग आया था ना, तो जो मैंने मतलब सभी सुंदर साथ से मैं क्षमा चाहूंगी कि मैंने तो उसका मतलब जाहिरी अर्थ किया, और जो राखी दीदी ने बोला था वो बिल्कुल वही सही से। था। बिल्कुल हाँ सही था। और उसके बाद ना मुझे एक बात और भी ध्यान आई। मैंने पहले मतलब संस्कृत में पढ़ा था कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण है। तो मतलब उसमें हाँ विद्यार्थी के 5 लक्षणों में बगुले की तरह ध्यान, जो उसकी विशेषता थी उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, और जो उसकी जाहिरी मतलब वो थी उस पे मैंने ध्यान दिया। तो तब मुझे उनकी उससे बात से ये बात समझ में आई कि मैंने तो ऐसे पढ़ा हुआ है कि बगले में मतलब एक विशेषता होती है। ऐसे ही मतलब ब्रह्म उसको, ईश्वरी सृष्टि को मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही मैंने एक बार राजन स्वामी जी की वीडियो में भी सुना था कि भाई जैसे अक्षर ब्रह्म जी आते हैं
तो चांदनी चौक में खड़े होते हैं तो हम लोग उनको ऐसे ही बोल देते हैं कि अक्षर ब्रह्म आता है, चांदनी चौक में खड़ा होता है। और हाँ, श्यामा जी बिल्कुल को हम सही पूरे सम्मान से बोलते हैं बोलते और उनके हैं। लिए हम ऐसे ही हल्के में बोल देते हैं, जबकि वो भी मतलब नहीं राज्य के बोलना सत्संग चाहिए, हैं। उनको नहीं बिल्कुल। बोलना चाहिए। तो उनकी बातों से मुझे वे सारी बातें याद आ गई। और बहुत बहुत धन्यवाद राखी दीदी का, मतलब जिन्होंने गलती को बताया। प्रेम प्रणाम नहीं, जी सुंदर साहब जी। बिल्कुल। देखिए सुंदर सा जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। मनुष्य की बुद्धि जो है नकारात्मक चीज को पहले देखती है। हाँ ये बिल्कुल। इसका एक प्रसंग आता है कि एक बार एक कमरे में क्या हुआ कि एक कोने पे एक टाइल्स उसने नहीं लगाई और पूरे कमरे में टाइल्स लगी हुई थी। तो शिक्षक ने पूछा, इस कमरे में तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है, विद्यार्थियों से। तो सारे विद्यार्थी जो भी थे, सब ने एक ही बात देखकर बताई कि भाई इस कमरे में एक कमी है कि यहाँ पर ये टाइल्स नहीं लगी। तो टीचर ने कहा कि देखिए हमारी बुद्धि जो है नकारात्मक चीजों की ओर ज्यादा जाती है। हमने ये नहीं देखा कि 90 टाइल्स लगी है, लेकिन एक टाइल्स को देख लिया जो नहीं लगी हुई। तो दृष्टि हमारी कमी की तरफ पहले जाती है। तो वक्त का हमने ध्यान नहीं किया बगुले का, कि बगुले का गुण है ध्यान लगाना, उसके गुण को। और सतगुरु महाराज, इसीलिए सतगुरु आवश्यक होते हैं कि वो हमें गुणों की ओर प्रेरित करते हैं देखने के लिए, और हमारे अवगुणों को निकालने की। और हम उनकी सह भी जाते हैं। वो जब हम, और कई कई सुंदर साहब तो छोड़ भी जाते हैं संग, कि भाई ये मेरे अवगुण बड़े निकालते हैं इसलिए मैंने इनका संग नहीं कर। तो सतगुरु धोबी इसीलिए कहे हैं उन्होंने, नीरू ने उस बात को पूरा विस्तार से बताया नहीं कि धोबी का क्या काम होता है। ये बताया करते थे हमें सतगुरु महाराज, हमारे सरकार श्री जी, कि क्या धोबी का काम होता है कि पुराने आज के जमाने के कपड़े धोना नहीं, कि मशीन में डाले, एक डब्बी में सरफ डाल दिया, वो अपने आप 1 घंटे बाद कपड़े निकल गए, वो नहीं। पुराने जमाने में कपड़े कैसे धोए जाते थे कि पुराने जमाने में एक लकड़ी की, हर घर में हमारे, हमने भी अपने माओ को देखा हुआ वो काम करते हुए, कि कोने में एक छोटी सी अंगीठी या कुछ ऐसा लकड़ी जला के एक व्यवस्था रहती थी घर के कोने में, बरामदे में मिट्टी होती थी, मिट्टी के कोने में बरामदे में 4 ईंटें लगा के उसमें लकड़ी डाल दी जाती थी और उसमें आग लगा दी जाती थी। और क्या कर देते थे उसमें माता दादी हमारी, कि एक सगली बनी होती थी, एल्युमिनियम का पतीला कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें बड़ा पानी भर के रख दिया जाता था और साबुन और सरफ उसमें खार डाल के उबालने के लिए रख दिया जाता था। तो अब जब वो खार उबल जाती थी तो फिर उसमें कपड़े डाल दिए जाते थे, और जब कपड़े डाल दिए जाते थे तो कपड़े डालने के बाद वो बुड़ 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 करके कपड़े बाहर निकलना शुरू होते थे। तो क्या किया जाता था, ऊपर उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता था। अब वो जब उनकी बुड़बुड़ाने से ढक्कन भी ऊपर हिलने लगता था, अगर याद हो सबको, तो ढक्कन जब वो ऊपर उतरने लगता था तो माएं और दादी क्या करती थी, ऊपर सोटा रख दिया करती थी कि भाई ये जड़ा डंडा तू मतलब वो सरफ साबुन बाहर ना निकले। और वो अंदर बुड़ 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 करते करते क्या होती थी, उसकी मैल जो होती थी ना वो कट जाती थी। अब सेम सतगुरु हमारे ऐसे होते हैं धोबी, कि पहले वो धीरे धीरे पानी गर्म करते हैं। पानी क्या कि हमें प्यार से धीरे धीरे पुचकारते हैं, सहलाते हैं, पहले वो हमें अपना बनाते हैं। जब हम उनकी फेथ में आ जाते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ भाई अब ये, इसको मेरे ऊपर विश्वास होना शुरू हो गया है, तो वो कपड़ा उठाकर थोड़ा सा हमारा अवगुण निकाल के हमें हमारा अवगुण दिखाते हैं। देखा, बर्दाश्त कर लिया, कपड़ा हमारा पानी में डाल दिया, पानी की गर्मी बर्दाश्त होने लग गई। अब जब एक अवगुण निकाला, फिर थोड़ा सा फिर ठहर गए, शांत हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखा कि हाँ अब नॉर्मल है, ठीक है, अब बर्दाश्त कर सकता है ये जीव इसका। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर वो रख दिया ढक्कन, कि अब वो कहते बात भी नहीं किसी को करनी बाहर, जो भी बात तेरी और मेरी, सतगुरु और महाराज की और मेरी बात है। और वो हमारी मैल काट रहे हैं एक एक करके। लेकिन जीव की आदत होती है सुंदर सा जी, जैसे हमारी भी आदतें रही हैं, हमने अपनी बात किसी को, इसको कही उसको कही, लेकिन क्यों, क्योंकि दृढ़ता और ईमान में कमी होती है। जैसे जैसे सतगुरु महाराज के प्रति ईमान आना शुरू होता चला जाता है, अंदर गहराई से उस बात को समझना प्रारंभ कर देते हैं। अब सतगुरु महाराज ने देखा कि अब इसने विचार करना उस बात को शुरू कर दिया। डब्बा ढक्कन बंद, मैल कटनी शुरू हो गई, कपड़ा निकाला, 2 सोटे कस के मारे। सोटे क्या मारे, हमको अपने शब्द रूपी बाण उन्होंने मारे, और जहां दिल में त्रिगुणा तीर धनी का चुबा,
बस उसको उठा के पानी में साफ सुथरे पाक साफ जल में धनी ने धो के निकाल के कपड़ा तार पे टांग दिया। तो सतगुरु महाराज ने ऐसे हमारे गुण अवगुण निकाल कर हमें पाक साफ कर। नीरू बड़ा भजन गाती है, पियू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, बढ़ते बढ़ते ऐसी बड़ी, मोह जल पार करी। तो सुंदर सा जी, ये धनी सतगुरु महाराज की कृपा होती है जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अब रंजना को प्रणाम जी, वर्षा प्रणाम जी, हरीश भाई। दीदी आपके श्री चरणों में प्रणाम है सभी सुंदर साथ जी के। यहाँ मैं नडियाद आया हूँ, मेरे साले के दोनों बेटे हैं, बेटा और बेटी दोनों एडवोकेट हैं और कल उनका उद्घाटन है इस ऑफिस का। तो जरा अच्छा आशीर्वाद दीजिए क्योंकि कल मीटिंग बंद होने वाली है। तो ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों एडवोकेट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्यार। जिनके ऊपर सतगुरु महाराज का हाथ हो और रज्जी महाराज की मेहर कृपा बरस रही हो, तो हम सुंदर साथ का तो सबका आशीर्वाद साथ में है ही है आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत उन्नति करे। किस चीज का बिजनेस खोला आपने? वकील एडवोकेट। वो एडवोकेट, ओके ओके, वकील। अरे भाई धनी हमारे वकील बनकर आए हैं, तो सुंदर साथ ने राजी महाराज बिल्कुल बिल्कुल वकालत करेंगे, है बहुत अच्छी बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी हंसा बहन, प्रणाम जी, सब सुंदर सा। प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत राजी महाराज का आशीर्वाद आप सबके साथ है। प्रणाम जी। सत्य पे चलो, ईमान पे चलो, बस सत्य की लड़ाई लड़ना है ना, वकीलों का काम यही होता है। तो खूब दिनों दिन उन्नति करेंगे, हैं राजी महाराज कराएंगे। हाँ, आज आए थे कल प्रोग्राम में, लेकिन फिर कल मीटिंग बंद रहेगी तो मैं बोला आज आशीर्वाद दिलवा देता हूँ आपसे। चलिए, ओके, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, वीना आंटी क्या कह रहे हैं? वीना प्रणामी जी। पैसा कमाना होगा तो झूठ की लड़ाई और लड़ेंगे। वीना आंटी आपका नेट सही नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बाहर आके बोलिए। हाँ जी वर्षा। दीदी इसमें तो एक मतलब भजन भी आता है ना कि सतगुरु धोबी होते हैं, मैल शिष्यों का धोते हैं। शब्द की मार मार कर रूल, उड़ा दई हद बेहद की धूल, त्याग तप की भट्टी में डाल निखर कर हंसा होते हैं, कि मेरे गुरु धोबी होते हैं, मैल शिष्यों का धोते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए अंशु फटाफट आगे पढ़िए, आगे। हाँ जी, अब यहाँ वो बता रहे थे कि जैसे पत्थर की नाव से हम कोई दरिया पार नहीं कर सकते हैं, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धो सकते, सोता हुआ सोते हुए को नहीं जगा सकता, और बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं छुड़ा सकता। तो कौन छुड़ा सकता है? सतगुरु महाराज। उनको हम लेकिन अगर अपने जैसा ही तन मानेंगे तो हम उनसे वो सुख नहीं ले पाएंगे। वो हमारे जैसे तन नहीं है, वो साक्षात उनके अंदर राजी महाराज के स्वरूप है, राजी महाराज की साक्षात बैठक है उन्हीं के धाम हृदय में। अंधे को अंधा। हाँ जी, बंधे को बंधा किस चीज से हम बंधे हुए हैं? ना दिखने वाले बंधन, माया के बंधन, मोह के बंधन, इनसे हमें सतगुरु महाराज ही छुड़ा सकते हैं। जो खुद छूटा हुआ है जिन बंधनों से, जो खुद उस राह से चल कर निकल कर छोड़ कर आया है, वही तो हमें छुड़ा पाएंगे। हम क्या, मैं और तुम एक दूसरे को क्या छुड़ा पाएंगे? मेरे को भी माया के बंधन, तुमको भी माया के बंधन। तो ये धनी की कृपा है कि धनी जो खुद छूटे हुए इन बंधनों से, मोह माया के, चलिए आगे।
ताते कोटु बिसो सर्व को उल्लंघ के सतगुरु जागृत अजाति परमहंस सर्व त्यागी वैरागी को खोजा चाहिए। इसलिए हमें किसकी खोज करनी चाहिए? जो सतगुरु महाराज हैं, जिन्होंने अपने बंधन, जिनके बंधन छूटे हुए हैं, जो बंधनों से मुक्त हैं, जो जागृत हैं, उनके चरणों पे ही हमें सर्वस्व अपना न्यौछावर करना चाहिए। कोट उपाय करके और ज्यों कर कामी की स्त्री सो और लोभी की सोने सो और मोही की पुत्र से प्रीत लगी है, ऐसी मोही की पुत्र से प्रीत लगी है, ऐसी प्रीत सतगुरु के चरण कमल से लगाया चाहिए। क्या बता रहे कि जैसे कोट उपाय करके, करोड़ों उपाय करके हमको कैसे सतगुरु के चरणों में समर्पित होना है। जैसे कि कोई कामी पुरुष है, उसको उसका जो है प्रीत जो है स्त्री से लगी हुई है, और कोई मोही है, मतलब जुगलदास जी की दूसरी पाती प्रेम पाती में भी पढ़ा था कि कैसे हमें सतगुरु के चरण में रहना है। जैसे कि कोई स्त्री पुरुष है, कोई हस्बैंड वाइफ को बहुत बहुत सालों के बाद, शादी के बाद कोई पुत्र प्राप्त हो, तो वो उसकी उल्टी बात भी उनको सीधी लगती है, वो गलत भी बोलता है तो उनको सही लगता है, और उसके दुख में ही वो दुखी है, उसके सुख में ही वो सुखी है। तो ऐसा मोह हमें भी उनके संग करना चाहिए। ऐसी प्रीत सदगुरु के चरण कमल से लगाया चाहिए। जो ऐसी प्रीत तुम्हारी सदगुरु के चरण कमल से लगी, सोई तुम्हारे सकल कारज और सकल मनोरथ पूर्ण भय, और गृहस्थ आश्रम में ही फकीरों की गत मुक्त आनंद को प्राप्त हुई हो। अगर ऐसी प्रीत सदगुरु महाराज के चरणों से लगेगी तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना घर बार, यहाँ रहते हुए ही हमें हमारे सारे मनोरथ रज्जी महाराज यही हमें बैठे बैठे सारे अखंड सुख दे देंगे। जैसे महाराजा छत्रसाल प्राप्त भय, जैसे महाराजा छत्रसाल जी भी अपना राजपाट तो छोड़ के कहीं गए नहीं, वो भी काम उनका चलता रहा, और वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में भी पूरी सेवा में हाजिर रहते थे। जो ऊपर पड़ी ना बात, सोई तुम्हारे सकल कारज और सकल मनोरथ, कि जो हमारी सकल इच्छाएं हैं संसार की, चाहे आत्मा की, और सब काम कौन पूरे कर देंगे? सतगुरु जिनके महाराज। चरणों में हम समर्पित होने। ऐसा मोह उनसे लगना चाहिए। प्रेम तो बाद की बात है, पहले तो मोह ही नहीं। जो माया से, घर परिवार से जितना मोह से हम चिपके हुए हैं, ऐसा मोह भी नहीं होता कि सब कुछ छोड़ो और बस चलो जहाँ पे सत्संग हो, जहाँ वाणी हो उनकी। ऐसा मोह भी अभी नहीं पकड़ में आया है। मोह भी हो गया तो वो भी बहुत बड़ी चीज है, और कुछ दिखे ही नहीं। बस सदगुरु महाराज के ही बस उन समर्पित हो जाएं, उनके आगे हमें और कुछ नजर ही ना आए जीवन में। अब लाख बात की बात यह है कि जो पूर्ण ब्रह्म परम धाम चाहुने होए, तो खलक के मुख पर धूल डार के सर्व की भय शर्म मुलाहिजों संकोच टोर के हठ धर्म करके सतगुरु का सत्संग पकड़ना चाहिए। कैसे उनका संग करना चाहिए हमें? अगर हम चाहते हैं कि हमें रज्जी महाराज के सुख मिले, तो सारी खलक, सब सारे ब्रह्मांड को की आंखों में धूल डालकर भी अगर हमें उनके चरणों तक कोई नहीं भी पहुंचने दे रहा, तो जैसी भी जुगत लड़ाकर हमें उनके चरणों तक पहुंचना ही पहुंचना है। बस यही हठ पकड़ ले जीवन में। प्रेम पाती में भी उन्होंने 9 हरफ में से एक हरफ बोला था, हट, जिद करके धनी के चरणों को हमें पकड़ना है। मतलब हमारे जीवन की प्रायोरिटी हो जाए, कुछ हो ना हो, बस आपके चरण तो चाहिए ही चाहिए, कुछ दो चाहे ना दो, अपने चरणों से जुदा मत करो। बस ये हट हमें करके सदगुरु का सत्संग पकड़ना चाहिए।
हारिल की लकड़ी समान, फिर उस ही सत्संग में सर्व कुछ है, और ये हमने अभी कोटान अंश ही कहे पाया है। बीज बीज को कोट अंश कहा है। हारिल की लकड़ी, सुंदर साथ आपको याद होगा तो प्रेम पाती में भी पड़ी हुई है। हारिल की लकड़ी किसको कहते हैं? कोई सुंदर साथ जी बताएंगे हारिल की लकड़ी? हारिल पक्षी को बोला गया था ना, पंछी को बोला गया था ना। हारिल पंछी जैसे लकड़ी को पकड़ता है, इसे कुछ बताया था पाती में, मुझे ऐसा याद है कि पता है। और कोई बताएंगे? भी जिस तरीके से आया था ना एग्जाम्पल उसमें भी, कि मरकट जिस तरीके से हारिल की लकड़ी को पकड़े रखता है, यानी उसको उस पर इतना विश्वास रहता है। हमें अपने सतगुरु पे भी है ना, कहते हैं ना, आंखें बंद करके भी, वो दिन कहे तो दिन है, रात कहे तो रात है, ऐसा विश्वास करना है। नहीं अंजू, मरकट मूठ को पकड़े रहता है, दो अलग चीजें आएंगी वहां पे। मरकट मूठ को, लट को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है डंडे को। बिल्कुल। और नहीं, हारिल आया था पंछी के लिए, लकड़ी को, हारिल पक्षी के लिए। हाँ, पक्षी जैसे, अब जैसे ये चिड़िया वगैरह होती है, ये बिल्कुल पतली सी डंडी होती है, इसके ऊपर भी जैसे इतना विश्वास कर लेती हैं भी, हाँ अपने जीवन इसी पे समर्पित विश्वास कर लेती हैं। बिल्कुल वैसे ही कह रहे, हमें अपने सतगुरु पर भी आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। देखा जाए तो डंडी कितनी पतली होती है, आंखें बंद करके चिड़िया इसी पे सो जाती है, चिड़िया या और भी जो भी पक्षी हैं, तो यानी उन्हीं का कहते हैं आधार माना है ना उन्होंने इस हारिल। और कोई सुंदरता जी क्लियर करेंगे हारिल की लकड़ी? और कोई बताएंगे? दीदी जैसे उसमें हमने देवचंद्र जी की पाती में सुना था ना कि भाई हारिल की लकड़ी, हारिल जैसे तोते को भी बोलते हैं, और आंधी या तूफान कुछ भी आए तो भी वो उस बारीक सी डंडी को लकड़ी को पकड़े रखता है, शाखा को, उसको नहीं छोड़ता है। इस तरह से हमारे जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए और हमारे विपरीत भी परिस्थितियां हो, तो भी हमें अपने सतगुरु पे से विश्वास अपना कम नहीं करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक है। पूर्ण विश्वास के साथ ही हमें सतगुरु पे अपना भरोसा रखना चाहिए। और कोई सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? रंजना दीदी हैं, अमित जी हैं। हारिल की लकड़ी तो ना, वो सूरदास जी की एक पोइट्री आती है कविता में, जिसमें उन्होंने कृष्ण जी से उसकी कंपैरिजन किया है कि जैसे कृष्ण जी को गोपियां नहीं छोड़ती ना, जैसे हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ता ना, इस तरह से गोपियां जो है ना श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबी रहती हैं और उनको वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। चाहे उनको कितने भी उपदेश उद्धव जी देने आए थे, लेकिन वो नहीं मानी। इस तरह से उन्होंने ऐसे उपमा देके उन्होंने समझाया था, हारिल का लकड़ी से उपमा देके, कृष्ण जी के प्रेम से उपमा देके हारिल पक्षी को उन्होंने बताया था कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को चाहे कितनी भी कष्ट आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, वो उसको नहीं छोड़ता। अंशु, आपको कुछ और ज्यादा स्पष्ट है तो आप क्लियर कर दें। ठीक है दीदी, ये शम्मा ने बताई ना, श्री कृष्ण के लिए भी ये बात आई है। और हारिल एक पक्षी होता है, सबने वही बात बताई है, जो एक लकड़ी को मुंह में दबा के ही उड़ता है। उसको ये लगता है कि मैं इस लकड़ी के सहारे ही उड़ पा रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है, उड़ तो वो अपने पंखों से रहा होता है। तो वही चीज जो बताई अभी शम्मा ने कि श्री कृष्ण जी को भी कटाया गया है कि रूहें जो है 100 साल तक उनके विरह में रही, कि उनको जब सिखापन भी दिया गया कि आप उनको भूल जाओ, पर उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनको हमसे आप निकाल के जुदा कर ही नहीं सकते। ऐसे हारिल की लकड़ी के समान उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अंदर ही बसा लिया था। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ पे वो यही समझा रहे हैं कि हारिल की लकड़ी के समान हमें सत्संग में सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, कि चाहे कष्ट हो, दुख हो, सुख हो, किसी भी हाल में हमें उनको छोड़ना नहीं है।
अंजू जी, इसको समर्पण कह सकते हैं। बिल्कुल समर्पण है, पूर्ण समर्पण है। वो आती है ना राम कविता। जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। आकीन न छूटे सुहागनी, जो पढ़े पढ़े अनेक कितने भी विघन पड़े, पर राज्य प्यारी के पीयू के जीव के कारणे कारणे जीव जीव को को न न करे करे न करे जतन। जतन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई भजन की 2 लाइन सुना दो। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, एक झलक मिल जाए पिया की हो, एक झलक मिल जाए पिया की, और नहीं कुछ चाहना उसे पिया के सिवा, कुछ याद नहीं उसे पिया के सिवा, कुछ याद नहीं, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, धनी के सिवा कुछ याद नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अंशु, अब मेरे ख्याल से हो गई है पूरी पाती, कुछ और रह गया है? हो गई दीदी। चलिए सुंदर साथ जी, किसी ने और कोई बात कहनी है तो अपनी भाव रखें। और सुंदर साथ जी, या किसी के दिल में कोई संशय है या कोई अपना भाव रखना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, वो भी आए। मनस्वी जी कुछ कह रही है मेरे ख्याल से। वो कह रही पाती कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद क्या स्टार्ट करना है ये पूछ लो पहले। चलो भाई, बंद नहीं सुंदर करना साथ है। जी, सुंदर साथ जी बताइए, पाती के बाद क्या स्टार्ट करना है? बायजूराज आपने जी कहा की था ना बाईजूराज महारानी की पाती, वो है वही तो करना सही। दीदी, वही शुरू करना बायजूराज जी की पाती। बायजूराज की पाती। बाईजूराज की पाती कर लेंगे शुरू, लेकिन मैंने उसमें जो पढ़ा है ना, मुझे ठीक है चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। बाकी अभी कुछ समझ में नहीं आ रही बात। उसमें उन्होंने सुंदर साथ के नाम बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, कोई उसमें मतलब अपन पढ़ लेंगे, वो तो 2 दिन में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं, 3-4 पेज की है। आप अपनी तरह प्रणाम जी। हाँ मैं कहूँ। हाँ दीदी, एक बात पूछने की मेरे दिमाग में चल रही काफी टाइम से, जैसे कि जो आत्म है वो जन्म से ही जीव पर आ जाती है या बाद में आती है? ये तो वैसे अपन को क्लियर है काफी बातें, तो कई सुंदर साहब कहते हैं कि उनके सतगुरु की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट राजीव वाणी से भी मिल रहे हैं, मतलब उनको। तो क्या ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा दीदी? भाई सुंदर साथ जी देखिए, हम तो बीतक साहब और वाणी के आधार पर बात करते हैं कि वाणी में जहाँ सदगुरु देवचंद्र जी निजानंद संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्होंने धर्म शुरू किया, उनको भी धनी ने 3 बार दर्शन दिए।
तो सामने से जब आकर कोई हमको दर्शन देते हैं तो हमारे अंदर जीव की चाल में दृढ़ता आ जाती है कि भाई जो जो सुंदर साथ कहते हैं कि बिना सतगुरु के जागृति होती है। मेरे को उनका नहीं पता, लेकिन जो सतगुरु देवचंद्र जी का प्रसंग लेवे तो उनके लिए भी राजी महाराज पहले सिपाही के रूप में आए और वो उनका तब तक ध्यान धरते रहे जब तक उनको दूसरा ब्रज वाले स्वरूप का दीदार नहीं हुआ, और ब्रज वाले स्वरूप का भी वो तब तक दीदार करते रहे, मतलब उनका अपने अंदर ध्यान करते रहे जब तक उनको किशोर सूरत में आके राजी महाराज ने तारतम नहीं दिया। तो कहने का मेरा इतना सा भाव है कि मुझे लगता है कि सामने से आकर कोई, जो बीतक के आधार पर बात कर रही हूँ कि बीतक के आधार पर कि सामने से जो आकर सतगुरु स्वरूप किसी भी रूप में यदि वो दर्शन देते हैं तो चाल में तेजी आ जाती है और दृढ़ता और ईमान। क्यों? क्योंकि संसार में संसार की भांति कोई चीज हमें सामने से आकर दर्शन देता है तो हमें दृढ़ता ज्यादा आती है, विश्वास ज्यादा आता है। बाकी वाणी तो मूल रूप से वाणी तो है ही सही, और पिछले 7 कारण ये वाणी कही, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें ज्वारदास जी की बीतक में एक बात आती है कि जो जीव 500 साल की मंजिल पूरी करता है वो एक पल में सतगुरु महाराज के चरण कमल में आने से वो 500 साल की मंजिल एक पल में पूरी कर लेता है। कि धनी वो समर्पण होने से ही उसके अंदर, जीव के अंदर राजी महाराज के प्रति समर्पण होते ही वो जो उसकी 500 साल की मंजिल है, सतगुरु महाराज उसको काट कर डायरेक्ट परम धाम में खड़ा करते। और आत्म आ जाती है या नहीं आती है इस विषय में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि जहां तक सदगुरु देवचंद जी के प्रकटन महोत्सव का समय होता है उसी समय उन्होंने कहा है कि आज बधाई 14 ब्रह्मांड में। ऐसे ही इंद्रावती जी श्री महराज ठाकुर का जब जन्म हुआ तो भी उन्होंने कहा कि आज पूरे ब्रह्मांड में बधाई गाई गई। लेकिन आ भी गई हो उनके पैदा होते ही आत्म, लेकिन जब तक खुद को हमें ना पता हो कि हमारे अंदर आत्म बैठी है और जागृति ना आए तो होना ना होना मुझे लगता है एक बार के लिए। और आत्म की ये भी बात है कि आत्म की लगन ऐसी होती है कि वो जीव को शांत बैठने नहीं देती। आत्म उसके अंदर अपनी खोज बैठते ही प्रारंभ कर देती है। जैसे कि सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर 11 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो गई चाल, और इंद्रावती जी भी कोई महराज ठाकुर बहुत बड़े आयु के नहीं थे। राधा ने भी मौन माइक ऑन किया, राधा जी हाँ जी दीदी, मैं तो ये कहना चाह रही थी, प्रणाम जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे पहले दिन में ही रजी ने दिखा दिया ना कि ब्रिज में भी क्या किया था, श्री कृष्ण जी के तन में आए रजी, जैसे उसी कुछ ही देर में बैठ मतलब उनमें आत्म आ गई थी, धनी को आवेश ले, हाँ, है ना, नंद घर कियो प्रवेश। हाँ जी, और देखो यहीं पे एग्जाम्पल दे दिया रजी ने कि और हम सब रूहों के तन में कब बैठे थे, मतलब हमारे में क्या 12 कोई 16 कोई कितनी आत्म कभी भी बैठ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही, देखो पैदा होते तो उनमें मतलब बैठ गई कुछ ही समय में, लेकिन हमारे अंदर कब बैठी, ये दोनों एग्जाम्पल दिए कि ये जरूरी नहीं होता है, या आप इस बात पे नहीं वो कर सकते, दोनों बातें बता दी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि ब्रज में जो गोपियां आई थी वो 10 साल की, कोई 9 साल की, कोई 11 साल की, कोई 13 साल की, लेकिन सखियां बैठते ही उन्होंने अपने धनी के दर्शन करने के लिए वो दौड़ी नंद बाबा के घर। बिल्कुल सही बात है, राधा जी ने बिल्कुल सही प्रमाण दिया। मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, बाकी और भी कोई बात हो तो आप शेयर करें। दीदी ये बात भी तो हो सकती है जैसे कि है ना, आजाजील को गुनाह लगा था, तो क्यों लगा था, राजी ने मतलब जो प्रसंग आता ना कि उन्हें पुतला बनाया था लेकिन सिर नहीं झुकाया था, तो रूह तो वो आत्म तो परम धाम की थी, लेकिन उनने उस पे सिजदा नहीं बजाया, जिसके कारण आज तक वो तड़पते रहे। मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि सत्ता तो अक्षर की थी, और जब वो मोहम्मद साहब रफ के तख्ते पे गए तो अक्षर ब्रह्म ही उनको अंदर ले गया, लेकिन सत्ता के स्वरूप में नहीं, इश्क के उससे उनको अंदर तक जाने का प्रवेश मिला। तो ये गुनाहगारी जो होती है ना, तो यही तो है कि हम पहचान नहीं पाते आत्म।
वो प्रश्न ये पूछ रही हैं प्रवीण जी कि आत्म कब बैठती है, पैदा होते ही बैठ जाती है या कुछ समय बाद बैठती है या जीव के जागृति होने के बाद अंकुर आता है? प्रश्न मेरे ख्याल से प्रवीण जी का ये है ना प्रवीण? नहीं, ये तो क्लियर है कि आत्म कभी भी आके बैठ सकती है, जैसे बीच में क्लियर हो राधा जी ने बोला, ये बात तो मुझे क्लियर है। पर कई सुंदर साथ कहते हैं ना कि सदगुरु की जरूरत नहीं होती हमें, डायरेक्ट हम राजी वाणी से जुड़े। पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था सतगुरु की जरूरत क्या, एकलव्य जैसे एकलव्य में द्रोणाचार्य का वो बना लिया था ना, उसमें उन्होंने अपने सतगुरु को देखा था। वही चीज होती है, कुछ सुंदर साथ के साथ ये चीज घटती है कि वो वाणी को ही अपना आधार सतगुरु मान लेते हैं, तो उनको वैसा ही अनुभव होता है कि हमें सब कुछ मिला। देखिए बिना सहारे के तो कभी कोई नहीं चल सकता। बच्चा भी जब जन्म लेता है तो माँ उसको सहारे से ही चलना सिखाती है, लेकिन हमारे मन का भाव इतना पवित्र होता है, जीव इतना तपा होता है कि वो वाणी को आधार लेके, सतगुरु मेरा श्याम जी क्यों बोला गया अहिनिश्चरण, जब हमने अपने सतगुरु को उनके रूप में देखा तो फिर तुमको आप पढ़ावे खसम, वो वाणी से ही सारी चीजें मिलने लगती। बात ये होती है, लेकिन उसके लिए जीव की परिपक्वता बहुत जरूरी होती है। और जो आपने ये बात जो पहले कही है ना, अब मैं आजा झील का मिलान भी इसमें कर पा रही हूँ कि ये हमारे जीव की कहीं ना कहीं अहंकार भी होता है कि हम सामने वाले को समर्पित नहीं हो पाते। ये अजा झील वहां काम कर रहा होता है क्योंकि आज मैंने दीदी वो सरकार श्री का वो है ना, नूर सागर सूर मार्फत, ये बात आई कि ये कैसे ये इतना बड़ा भेद हो गया, तो ये आत्म ना पहचानने का ही कारण था कि वो सजदा नहीं कर पाए। सजदा करके तो बुनियादी होता ना, उनको भटकना पड़ता। सही मैं बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई हूँ मेरी दृष्टि मुझे ऐसा नहीं, लग रहा था लेकिन बात मुझे स्पष्ट हो गई है कि समर्पण भाव एक सामने अपने जैसे स्वरूप के सामने, रूप के सामने समर्पण करना एक आसान काम नहीं है। ये सरकार श्री जी हमें समझाया करते थे कि ये बिल्कुल असाधारण कार्य है। ये वही कर पाते हैं जिनको धनी की मेहर और कृपा होती है कि दया भी तिन पर होइसी, जो अभी स्टार्टिंग में उन्होंने चौपाई पढ़ी है अनीता जी ने, कि दया भी तिन पर होइसी, जिनका है अंकुर, कि वही उनके ही जीव भी समर्पित हो पाएंगे। तो ये सबके लिए बात नहीं है समर्पण सतगुरु। और दूसरी, अब मैं इस बात से भी आपकी सहमत हूँ कि जिन्होंने वाणी के ही अंदर, वाणी को ही अपना आधार मानकर वाणी के ही राज्य का स्वरूप खड़ा कर लिया, तो उनको तो धनी, क्योंकि कुलजम स्वरूप साहेब कहा गया, हमारा स्वरूप साहेब कहा गया, साहेब का स्वरूप कहा गया। जिन्होंने उन शब्दों में ही साहेब के स्वरूप को देखा है और आकार खड़ा किया, तो उनको धनी ने पूरा पूरा अपनी बात समझाई भी है। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो सतगुरु बनकर ही लाए हैं ना, वाणी भी तो जब भी आई है जब वो सतगुरु बन गए, सतगुरु ही तो वाणी लाए हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पिछले कारण ये वाणी कही। तो वाणी से ही सतगुरु की पहचान होती है, वाणी से ही हमारी भी पहचान होती है। बिल्कुल, वाणी से ही तो, वाणी आधार हो गई ना, फिर दोनों ही बातें हो गई ना, दोनों ही बातें हो गई ना कि जिनको सतगुरु मिले हैं वो इस गलती में ना रहे कि बिना सतगुरु के राज्य नहीं मिलते। और सतगुरु का भी काम सुंदर साथ जी देखिए, वाणी से ही जोड़ना है, वो भी हमको वाणी से जोड़ते हैं और वाणी भी हमें अपने धनी के स्वरूप की पहचान कराती। तो दोनों अरस परस बातें हैं। अगर जीव को सतगुरु साक्षात रूप में मिल जाए तो उसका वो सौभाग्य है, मगर किसी कारणवश सतगुरु नहीं जा पाते तो राज्य महाराज वाणी का आधार बना के उसके समक्ष आ जाते हैं कि मेरी आत्मा में इसको मुझे सुख देना ही है। बिल्कुल। प्रणाम जी। चुप वही आती है दीदी, मोहम्मद कहे सावचे